डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने कहा, आरक्षण का मतलब पिछड़े वर्गों को बराबरी देना, नए लोगों के अवसर बंद करना नहीं। क्रीमी लेयर पर आलोचना झेली। भारत लौटी सोनाली ने बताया, बीएसएफ ने आंख पर पट्टी बांधकर बांग्लादेश भेजा। 2 महीने जंगलों में भूखे प्यासे भटकी, बच्चे भी सहते रहे दर्द। रायपुर में अमित बघेल गिरफ्तारी। विरोध प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू की। रायपुर पुलिस ने पंजाब से 1600 किलोमीटर सप्लाई नेटवर्क के 9 डीलर्स को गिरफ्तार किया। 400 ग्राम हेरोइन बरामद कर राजधानी में ड्रग्स सप्लाई खत्म। और उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर। अंबिकापुर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, मैनपाट में ओस बर्फ जमी। रायपुर दुर्ग में तापमान 3 डिग्री तक गिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और करते हैं खबरों की ओर। जनकपुर पुलिस ने एमसीबी जिले के हरचौका साप्ताहिक बाजार में 2 सराफा व्यापारियों पर फायरिंग कर सोना चांदी लूटने वाले 4 आरोपियों देशराज कुशवाहा, मोनू कुशवाहा, उमाशंकर शर्मा और राम प्रकाश उर्फ लल्ला को गिरफ्तार किया। घटना 5 जून 2025 को हुई थी। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान और पूछताछ के बाद लूट कांड का खुलासा किया। व्यापारी घायल हुए थे लेकिन सुरक्षित हैं। लूटे गए सामान और हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस मुरैना सहित अन्य इलाकों में दबिश दे रही है। इस सफलता से व्यापारियों में राहत और पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये घटना इस प्रकार से हुई थी कि अभी जून महीने में 5 तारीख को राकेश सोनी थाना में जो है एफआईआर दर्ज कराई थी। उनके भाई लोग साप्ताहिक बाजार करने के लिए हरचौका गए हुए थे। अनिल सोनी और ब्रह्मा सोनी जो वापस लौट रहे थे तो होली के पास उन्हें 2 मोटरसाइकिलों में 4 अज्ञात व्यक्तियों की गोली मार दी और उनके पास रखा हुआ सामान को लूट कर भाग गए। इस सूचना पर जो है तत्काल उस समय पुलिस ने काफ़ी सक्रियता के साथ काम किया था। हर संभव प्रयास किए थे परंतु समूह को कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी श्रीमान माइक वन महोदय श्रीमती रत्ना सिंह साहब के यहाँ आने के पश्चात उन्होंने कई बार यहाँ का दौरा किया और उन्होंने सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराधी और असामाजिक तत्व पर किसी भी कानूनी हद तक जाकर कार्रवाई करना है और किसी भी तरह से मामले अनट्रेस नहीं होना चाहिए। इनके मार्गदर्शन में श्रीमान एसडीपी महोदय श्री अलेक्सिस साहब के दिशा निर्देश पर कल आए हुए थे। तो उनके निर्देशन पर पुलिस सक्रियता के साथ इस मामले को संजीदगी के साथ काम कर रही थी। भिलाई में छत्तीसगढ़ सिन्हा कलार समाज द्वारा 13 और 14 दिसंबर को 2 दिवसीय पारिवारिक मिलन समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष ये सम्मेलन खास है क्योंकि ये परिचय सम्मेलन का 50वां वर्ष है। समारोह में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव और दुर्ग सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि होंगे। इस बार छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम के साथ साथ ब्लड डोनेशन और युवाओं के लिए रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। हम लोगों की तरफ से बहुत अच्छा तैयारी किए गए हैं। जो छत्तीसगढ़ आंचल के हिसाब से जो है हमारे उसके हिसाब से मतलब टेंट को सजाएंगे और छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार दिखता है मतलब ओरिजिनलिटी की कोशिश करेंगे दिखाने का हम लोग। और मैं भिलाई मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ, मैं भी इसकी तैयारी में जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों की तरफ से बहुत। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो क्रू स्टाफ और पायलट की कमी के कारण संकट में है, जिसका असर रायपुर एयरपोर्ट पर भी दिखा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत 6 शहरों की करीब 20 उड़ानें अचानक रद्द कर दी गईं। इससे लगभग 7000 यात्रियों की यात्रा योजनाएं धरी रह गईं और एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। गुस्साए यात्रियों ने रिफंड और अतिरिक्त नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए इंडिगो के मनमाने रवैये पर नाराजगी जताई। इंडिगो प्रबंधन की तरफ से कोई अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
जी, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर हम पैसे दे रहे हैं किसी भी फ्लाइट के लिए तो हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मैनेजमेंट वो ध्यान में यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम जो दावे हम लोग को करने की बात करते हैं वो पूरी होनी चाहिए। बहुत सुविधा हम लोग को हुई थी अभी। देखिए क्या है, अगर ये फ्लाइट ऐसे ही कैंसिल होती रही तो जिसे ज़रूरी काम से कहीं जाना है वो अपने सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत गंभीर विषय है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जी, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर हम पैसे दे रहे हैं किसी भी फ्लाइट के लिए तो हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए। राजनांदगांव में निर्माण दिवस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सिविल लाइन स्थित बौद्ध विहार में सुबह से ही जनसैलाब उमड़ा, जहां लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान शिविर सामाजिक न्याय और सेवा भाव के संदेश का प्रतीक है। आज पूरे भारत देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 69 महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज संस्कार धनी राजनांदगांव में भी बौद्ध समाज द्वारा यहाँ सिविल लाइन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध कल्याण समिति, जो कि बौद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करती है, लगभग 8-10 सालों से जो है यह आयोजन निरंतर करते आ रहे हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि तथागत गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जन्म लेने और मृत्यु के बीच का जो जीवन हमारा बसता है उसमें हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और मानवता के लिए कितना काम कर सकते हैं। तो जो सिकलिन के जो बीमारी से होते हैं, जो ऑपरेशन वाले होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, ऐसे कई लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा संचालित मिलन समारोह जन कल्याण समिति के द्वारा 2 दिवसीय है। प्रथम दिवस 13 दिसंबर दिन शनिवार को शाम 4 बजे हम कार्यक्रम कुछ शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी आएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवराज सिन्हा एवं मंडल आयोग के अध्यक्ष लोग और समाज के प्रमुख लोग प्रथम दिवस के अतिथिगण रहेंगे। आज राजनांदगांव में पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने देर रात आरके नगर के पास एक काले रंग की कार को घेराबंदी कर पकड़ लिया। कार की तलाशी में 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसे बिलासपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस से बचने की कोशिश में कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने भी बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। ये मध्य प्रदेश निर्मित शराब है। करीब 30 पेटी शराब है, जो विभिन्न ब्रांड है, जिसमें सभी अंग्रेजी ब्रांड की शराब है। लगभग 3,38,000 रुपये इनकी कीमत है। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टोयोटा अल्टिस कार में जो है शराब जा रही है, तो एमसीपी लगाई गई थी जिले भर में। इसको फिर पुलिस के द्वारा दौड़ा के इसको पकड़ा गया। तो इसमें जब कार को चेक किया गया तो इसमें 30 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है, जो मध्य प्रदेश निर्मित है। इस पे 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम है मनोज आचार्य और दूसरे का है रोशन साहू। दोनों के विरुद्ध जो है काफ़ी आबकारी के मामले पुराने पंजीबद्ध हैं। इस प्रकार ये आदतन जो है शराब की तस्करी करते हैं और ये मध्य प्रदेश से शराब भिलाई डंप करने ले जा रहे थे। इस संदर्भ में मुख्य आरोपी को भी इसमें नामजद बनाया गया है और उसको पकड़ने के लिए टीम रवाना हुई है। साथ ही ये शराब जहाँ से ला रहे थे उस संदर्भ में विवेचना की जा रही है, वहाँ पे भी टीमें इसमें भेजी जाएंगी। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।